हाय गाइस, वेलकम टू इंसाइक्लो हब। इसमें हम बात करने वाले हैं MVP 003 और MVP 004 प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं और क्या प्रोसेस होता है। ये सब जानकारी हम इसमें वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप नहीं मेहनत करना चाहते हैं या फिर आपको प्रोजेक्ट आपको अगर समझ में नहीं आता है वीडियो के बाद भी, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। ये नंबर दिया है 9009368238। चलिए बात करते हैं कि इसमें जो है क्या करना है आपको। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जब प्रोजेक्ट आप जब भी बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक सिनॉप्सिस तैयार करना होता है। तो यहाँ पे एक दिया है प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस, जिसको हम प्रपोजल भी कहते हैं। प्रपोजल का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप उसका प्रपोजल पहले बनाएंगे, जो कि एक तरीके से प्रोजेक्ट का समरी टाइप होता है। प्रोजेक्ट की समरी यानी कि उसमें यहाँ पे सब दिया हुआ है कि सिनॉप्सिस कैसे बनेगा, कितने पेजेस का बनेगा, कितने वर्ड्स का बनेगा, क्या क्या इंक्लूड रहेगा उसमें सब। तब बात करते हैं सिनॉप्सिस को बनाने का क्या तरीका है। सबसे पहले तो सिनॉप्सिस आपका सबसे पहले आपको क्या चूज़ करना है, उसका टाइटल, कि आप प्रोजेक्ट जो है, जो सिनॉप्सिस है, किस टाइटल पर आप बनाना चाहते हैं। वही टाइटल पर आप प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो सिनॉप्सिस सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा। अब सिनॉप्सिस बनाने के लिए इसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सब चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले तो हमने बोला कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक। टॉपिक तो आपको मिल गया। अब आप क्या करेंगे, सिनॉप्सिस रेडी करेंगे 500 वर्ड्स के आसपास। ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि ज़्यादा बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। एक तरीके से ये समरी है आपके प्रोजेक्ट की, जो आप बताएगी आपको, यानी कि यूनिवर्सिटी को बताएगी कि आप प्रोजेक्ट में क्या-क्या बनाने वाले हैं। तो सिनॉप्सिस में क्या-क्या चीज़ होती है, सबसे पहले तो आपका टॉपिक, फिर उसमें स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी, पॉपुलेशन एंड सैंपल साइज, ये सब चीज़ें आपको उसमें इंक्लूड करनी है आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, जब आप अपना पूरा सिनॉप्सिस तैयार कर लेंगे अपनी डिटेल के साथ और सब कुछ, तो आप इसको अपने रीजनल सेंटर पर इसको सबमिट कर सकते हैं, अप्रूव करा सकते हैं। अप्रूव कराने के लिए वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी भेजना है, वो आपको अप्रूव करके दे देंगे। आप अपने गाइड की हेल्प ले सकते हैं, वह इसको अप्रूव करके आपको दे देंगे। अब बात करते हैं आगे की तरफ। जब आपका अब सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाए, तब आपको क्या करना है। अप्रूव होने के बाद आपको फाइनली अब प्रोजेक्ट तैयार कर लेना है। अब प्रोजेक्ट तैयार करते कैसे हैं, उसकी भी यहाँ पे गाइडलाइन दी हुई है। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस जब तैयार हो जाए, अप्रूव हो जाए, तब यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होना चाहिए आपका कम से कम 100 से 120 पेजों में, और कम भी चल सकता है, वो आपकी रिपोर्ट के हिसाब से होगा। ठीक है। अब आपको तैयार कैसे करना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसके लिए इसके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, मेथोडोलॉजी, एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स, सजेशंस एंड एक्शन एंड कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी एंड अप्रूव प्रोजेक्ट प्रपोजल्स। ये सब चीज़ें आपको अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना है। इंक्लूड करने समय आपको ये सब तो इंक्लूड करना ही है, साथ ही साथ आपको जो प्रोजेक्ट का कवर पेज के अलावा आपको उसका बायोडेटा, बायोडेटा के अलावा आपको और भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि एक आप टेबल ऑफ कंटेंट्स लगा सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स के अलावा आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, यानी कि जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी का मतलब ये है कि आप उसमें बताएंगे कि जो भी आपका कंटेंट है वो एक रियल कंटेंट है और आपने कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं किया है। ये सब चीज़ें लगाने के बाद आपको फाइनल तैयार हो जाएगा आपका रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट को आपको भेज देना है
रीजनल सेंटर पर बाइंडिंग करा के ही भेजना है, ऐसे मत भेज दीजिएगा। बाइंडिंग आप करा लीजिएगा, देन उसके बाद आपको भेज देना है कहाँ पर, आपको भेजना है इसको रीजनल सेंटर पर। और रीजनल सेंटर पर भेजने के बाद आपको फाइनली इसका अप्रूवल मिल जाएगा कुछ दिनों में। तो इस तरीके से ये प्रोसेस रहती है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो भी आप हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं।